जय हिंद साथियों। आज इस सेशन पे हम चर्चा करेंगे क्लास 10th के बायोलॉजी के बारे में। जैसा कि आप लोगों को अवगत करा दिया है थंबनेल के माध्यम से, आप लोगों को समझ में आया गया होगा कि आज हम चर्चा किसके बारे में करने वाले हैं। जैसा कि इस चैप्टर से रिलेटेड, जैसे कि आपको प्लेनेरियम एक ऐसा जीव दिखाई दे रहा है, इस जीव के कितने भी टुकड़े किए जाएं, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, यदि आप लोग गांव या देहात गए होंगे तो जब बरसात का सीजन होता है तो बरसात के सीजन में या बरसात के बाद ऐसा कोई जीव निकलता है। इस जीव को एक बात याद रखना, इस जीव को कभी भी इस जीव को कभी भी हल्के में मत लेना। इसको मारना चाहो तो मार भी नहीं सकते हो। यदि इसे क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो ये जैसे ही कटेगा, कटने के फलस्वरूप ये एक नए जीव में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अपने जितना, जैसे सपोज करते हैं इसके 3 भाग कर दिए जाते हैं, तो तीनों भाग क्या होंगे, कुछ समय बाद पूरे के पूरे यानी पूरी एक संरचना का निर्माण कर लेंगे। तो इस प्लेनेरियम एक ऐसा जीव होता है कि 3 टुकड़े करोगे, तीनों टुकड़े कुछ समय बाद वो जो है क्या हो जाते हैं, पुनः जीवित हो जाते हैं, यानी तीनों भाग जीवित हो जाते हैं। तो इस जीव को मारने की भूल मत करना। चलिए हम सेशन में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हम इस सेशन में चर्चा करेंगे जनन जनन के प्रकार। जैसा कि हमने बताया था जनन किसे कहते हैं। तो जनन वह प्रक्रिया होती है जिसमें जो कोई जीव होता है, वो जीव द्वारा यानी 2 जीवों के संलयन के फलस्वरूप किसी एक नए संतति का निर्माण होता है, तो उसे जनन कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं जनन के प्रकार। तो जनन के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। जैसे कि ध्यान से समझिएगा, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। बहुत ही पेशेंस और धैर्य के साथ में बने रहिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप जीव विज्ञान की क्लास भी नहीं देख रहे हैं, यदि उस क्लास में भी नहीं है, तो भी आप ध्यान से देखिए, आपको कुछ नया कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं जनन के प्रकार। तो जनन के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे कि लैंगिक जनन के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। डिटेल में टॉपिक कौन कौन से हैं, तो डिटेल में जैसा कि आप लोगों को टॉपिक एक एक सारी चीजें डिटेल में बता देंगे। तो पहले हम बात करते हैं अलैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे। जैसे ही ये यहाँ तक ये टॉपिक खत्म हो जाएंगे, उसके बाद लैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे, यानी मानव संरचना, यानी नर संरचना, मादा संरचना और उससे विशेष रोगाणु रोगाणु से कैसे बचा जा सकता है, या जनन स्वास्थ्य क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले सबसे पहले बात करते हैं अलैंगिक जनन। जीवों का ऐसा जनन जिसमें केवल एक जनक अपनी समान संतति को बनाता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी बताया, इसके पहले जो क्लास थी उस क्लास में भी आप लोगों को अवगत कराया था। क्या बताया था कि जो जनन होता है उसके लिए जनन जो होता है, तो जनन के लिए अधिकतर 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। लेकिन जनन के जब प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं, तो जनन के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन में केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। एक जनक से ही समान संतति की उत्पत्ति होती है, जिसके फलस्वरूप क्या मतलब अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। तो अलैंगिक जनन में एक जनक की, लेकिन लैंगिक जनन में 2 कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। चलिए, ये क्रिया एक कोश की जीव जीव में हो सकती है, पादप में हो सकती है एवं बहुकोश की जीव में पाई जाती है। यानी ये जो प्रक्रिया होती है, ये यानी एक कोशिकीय जीव में पाई जाती है, पादपों यानी पौधों में पाई जाती है, पेड़ पौधों में, एवं बहुकोशिकीय जीवों में भी पाई जाती है। अर्थात ये अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है, ये किसमें, पौधों में, यानी पुष्प भी हो सकते हैं, पेड़ भी हो सकता है, ये जो प्रक्रिया। और एक कोश की जीव जो होते हैं, जिनकी केवल एक कोशिकाएं होती हैं, उसे एक कोश की जीव बोलते हैं। बहुकोश की जीवों में, जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, उसे बहुकोश की जीव कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में, तो जो चीजें सपोज दिखाई देती हैं आंखों से, तो वो बहुकोश की जीव है।
तो इतनी बात, साधारण सी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं थोड़ा डिटेल में, इनको देख लीजिए कि अलैंगिक जनन की विधियों के निम्न प्रकार हैं। बात करते हैं विखंडन। विखंडन का मतलब यानी किसी चीज के जो जैसे एक कोष की जीव है, कोई सपोज करते हैं कोई एक कोष की जीव है, जैसा कि हम एक कोष की जीव के बारे में बात करते हैं तो अमीबा हो गया, ठीक है, प्लाज्मोडियम हो गया। अमीबा और प्लाज्मोडियम में दोनों में डिफरेंस ये होता है कि अमीबा जो होता है, जैसा कि चित्र में आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं कि अमीबा जो होता है वो द्विकोश की जीव होता है, अर्थात उसकी सपोज एक कोशिका होती है और ये दोनों कोशिकाएं आपस में टूटकर एक नई कोशिका, यानी दोनों क्या हो जाती है, इसी से टूटकर दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। तो अमीबा जो है, जो जैसा कि दिखाई दे, ये द्विकोश की जीव है, यानी दो कोशिकाओं को उत्पन्न करता है। जबकि हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम, जो प्लाज्मोडियम होता है ये बहुकोश की जीव होता है। क्या होता है? बहुकोश की जीव होता है, यानी एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाओं का उत्पादन करता है, इसे बहुकोश की जीव कहते हैं। समझ में आ गई दोनों बात। अब बात करते हैं खंडन, ठीक है। खंडन क्या होता है, इसको आगे चल के डिटेल में पढ़ाएंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। खंडन, खंडन की जैसे हमने बात की, यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा होगा स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा क्या होता है, ये खंडित होकर टूटकर अलग हो जाता है और दो भागों में दो बराबर भागों में टूट जाता है, तो इसे बोलते हैं खंडन। पुनरुद्ध भवन, अब ये बहुत विशेष चीज है, इसको समझ लेना। पुनरुद्ध भवन में क्या होता है कि इसमें कोई भी जीव, जैसे हम बात करते हैं अभी बताया था प्लेनेरियम, ठीक है। प्लेनेरियम जो होता है, यहाँ पर दिखा देते हैं, प्लेनेरियम जो होता है, तो प्लेनेरियम की जो प्रक्रिया होती है वो पुनरुद्ध भवन वाली होती है। कैसे भैया? ये वाला जो खतरनाक जीव होता है, जैसे कि जीव आपको दिखाया गया है, ये जीव कैसा होता है, या आपने देखा होगा कहीं खेत खलिहान में देखा होगा, यदि गांव से रिलेट यानी वास्ता रखते हो तो जैसा कि ये जो, इसको यदि हम सपोज करते हैं तीन भागों में काटें, ठीक है, प्लेनेरियम को हम कितने भागों में? तीन भागों में काटें, तो तीनों भागों में वो अपने अंग को बढ़ाकर एक पूर्ण संरचना तैयार कर लेगा। अर्थात एक इस प्लेनेरियम को काटेंगे, एक प्लेनेरियम के तीन भाग काटेंगे तो तीनों भाग कुछ समय बाद तीन प्लेनेरियम बन जाएंगे। आ गई बात समझ में? तो प्लेनेरियम यानी ये जो जीव है, इस जीव को पीछे से देखा होगा, पीछे से इसकी जो संरचना होती है वो बिल्कुल जैसे बसुली नहीं होती है, तो उसकी पीछे की संरचना इस प्रकार से होती है। सपोज करते हैं इसके तीन भाग करते हैं तो तीनों भाग आपस में तैयार हो जाते हैं। तो ये जो जीव होता है इस प्रकार से ये संरचना होती है। आगे बात करते हैं मुकुलन। तो मुकुलन की जो प्रक्रिया होती है यीस्ट में होती है, जैसा कि यीस्ट आपको दिखाया गया है, और हाइड्रा में होती है। मुकुलन में होता क्या है इसको समझते हैं। मुकुलन में ये जो हाइड्रा दिखाई दे रहा है, या आपको जो है हाइड्रा और ईस्ट दिखाई दे रहा है, ये क्या हो रहा है? टूट रहा है, ठीक है। ये टूटकर नए वर्गों में विभाजित हो गया है। अब बात करते हैं कैक प्रवर्धन, सॉरी, कैक प्रवर्धन जैसे में आपको हमने पत्तियां दिखाई हुई है, बायोफिल्म की पत्तियां, बायोफिल्म पत्तियों में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो पत्तियों से ही पौधों का जन्म होता है, अर्थात पत्तियों में ही बीज पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं बीजाणु समासंग। समासंग जो होता है वो राइसो राइसोजोपस, ठीक है, राइसोजोपस में पाया जाता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इसके बारे में हम बता देते हैं कि जैसा कि आपको चित्र दिखाई दे रहा हो। आगे हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं सबसे पहले विखंडन के बारे में बात करते हैं। तो चलिए भैया यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। हाँ, कि उसमें हमने विखंडन के बारे में बताया था। विखंडन क्या होता है? तो विखंडन यानी जो होता है वो दो प्रकार से होता है। जैसा कि इस जीव को देख रहे हो, ये दो भागों में विभाजित हो गया, जैसा कि दूसरे चित्र में ये जो है बहुत सारे भागों में विभाजित हो गया, तो इसी प्रक्रिया को विखंडन कहते हैं। विखंडन की जो प्रक्रिया होती है वो एक कोश की जीवों में होती है, और इसके अलावा बहुकोश के जीवों में खंडन की प्रक्रिया होती है। चलिए हम देखते हैं, ध्यान से समझते हैं सारी चीजों को। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं विखंडन।
एक कोशिकीय जीव, ठीक है, एक कोशिकीय, जैसा कि हमने बताया था कि एक कोशिकीय जीव जिनमें एक कोशिकाएं पाई जाती हैं उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव में जनन की क्रिया विखंडन द्वारा होती है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, आदि आदि जैसे जीव में विखंडन के तरीके भी भिन्न होते हैं। ये मुख्यतः जो विखंडन की प्रक्रिया जो होती है वो दो प्रकार से हो सकती है। द्विविखंडन यानी दो भागों में टूट सकते हैं या बहुत सारे भागों में टूट सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं द्विविखंडन क्या होता है। इस विधि में जनन जीव दो संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है, अर्थात द्विविखंडन में दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। जैसा कि चित्र में देख पा रहे हो यहाँ पर, जैसा कि हमने यहाँ इस चित्र में अमीबा को बनाया है। अमीबा क्या हो रहा है, दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। पहले धीरे 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 क्या हो रहा है, धीरे धीरे टूटने का प्रयास कर रहा है, टूटने के बाद धीरे धीरे, फिर उसके बाद धीरे से अलग हो गया, अलग होने के बाद अपनी समान संतति का निर्माण कर लिया, यानी अपने ही समान संतति का निर्माण कर रहा है। वो भी द्विविखंडन, द्वि का मतलब दो भागों में विखंडित होना द्विविखंडन कहलाता है। ठीक है, जैसे यानी जो है क्या वो विभाजित है, इनमें से प्रत्येक एक वयस्क में वृद्धि करता है। इस क्रिया में एक कोशिकीय जीव से दो नए जीवों की उत्पत्ति होती है। इस विधि को द्विविखंडन कहते हैं। जैसे अमीबा हो गया, अमीबा जो होता है, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इसी प्रकार से द्विविखंडन में विभाजित होते हैं। जबकि बात करते हैं बहुविखंडन क्या होता है, जैसे कि हमने बताया था जो विखंडन की प्रक्रिया जो होती है वो दो प्रकार से होती है, द्विविखंडन, बहुविखंडन। तो बहुविखंडन क्या होता है, कभी कभी जीव केंद्रक बार बार विभाजित होता है तथा केंद्रक के साथ कोशिका द्रव्य, जो कोशिका द्रव्य होती है, अलग होकर अनेक खंडों में क्या विभाजित हो जाती है। इस क्रिया को बहुविखंडन कहते हैं। यहाँ समझना, कभी कभी केंद्रक जो, जैसा कि चित्र में आप देख लो, प्लाज्मोडियम का चित्र है, तो इसमें कभी कभी केंद्रक में बार बार विभाजित होता है, यानी केंद्रक क्या होता है, बार बार विभाजित होता है, यानी टूटता रहता है। टूटने के फलस्वरूप केंद्रक के साथ कोशिका द्रव्य, उसकी जो कोशिका का जो मैटर होता है, पदार्थ होता है, वो अलग हो जाता है। अलग होकर अनेक जीवों को यानी भिन्न भिन्न खंडों में विभाजित कर देता है, यानी खंडों में तोड़ देता है। तोड़ने के बाद जो जो भी जिस क्रिया जो होती है, ये टूटने की, विभाजित होने की प्रक्रिया को ही बहुविभाजन कहते हैं। जैसे कि आपको प्लाज्मोडियम का चित्र के थ्रू आपको समझाया, तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है।